बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने आज ये जैली जो वज़ीर आला मरियम नवाज का आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पैगाम सुना। वो कहती है कि मैं जनाब प्रिडिक्शन कर जा रही हूँ कि ये जो फितना है, ये जो अपना जैली हुकूमत कह रही है कि जो अंदर घुस बैठे थे, हमने इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। मेरा नाम सैयद तस्नीम हैदर शाह, मैं स्पोक्समैन PMLN का कितने सालों मैंने इनके साथ काम किया। अभी भी मैं कानूनी तौर पर इनका स्पोक्समैन हूं। इनको पता मैं इनकी पार्टी का तर्जमान हूं बरतानिया से। और जब मरियम नवाज को पता है, नवाज शरीफ को, कि जब अरशद शरीफ का कत्ल होता है तो मुझसे शूटर मांगे जाते हैं, तो मैंने इनसे वादा किया कि मैं आपको शूटर दूंगा। मैंने नहीं दिए। जब इमरान खान पर हमला होता है उस वक्त भी सारी लंदन प्लानिंग नवाज शरीफ और मरियम नवाज इन सब ने मिलकर बनाई थी मेरे साथ, जो मैंने मीडिया पर बताई। उसके बाद SO15 ने वादा किया इनको गिरफ्तार करेंगे, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी ये जो जैली वज़ीर आला मरियम नवाज जो इस तरह के पैगाम दे रही है कि इमरान खान साहब को, जो पूरी उम्मे मुसलमा के लीडर हैं, उनको ये थ्रेटनिंग कर रही है कि जनाब इनको जान से मार देंगे, हम इनको जनाब जबरदस्ती कुछ जुडिशल मर्डर इनका करवा देंगे। इस तरह की ये ना कारस्तानियां कर रही है। PTI की पूरी PTI को मैं ये पैगाम देता हूं, पाकिस्तान में भी आप मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन लें। इधर जो अरशद शरीफ और जिलेशा का जो कत्ल हुआ है, सबको पता है कि मरियम नवाज ने कितनी बेदर्दी से जिलेशा का कत्ल करवाया, कितनी बेदर्दी से अरशद शरीफ का मर्डर करवाया, जो मैंने मीडिया पर बताया। इधर बरतानिया में ब्रिटिश पुलिस को बताया। SO15 जो इनका सबसे बड़ा दर है उनको मैंने बताया, और अभी तक भी वो FIR दर्ज है। आप जाएं अपना चेरिंग क्रॉस पुलिस स्टेशन जाएं, हैमरस्मिथ जाएं, उधर ये सब कुछ अभी तक दर्ज है। सिर्फ और सिर्फ इनको जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इन्होंने अलाउड कर दिया है, थोड़ा सा इनको इम्यूनिटी हासिल हो गया, जिसकी बेस पर ये इधर से भागी और इधर आ जाते हैं। और जो उस कानून के हवाले से अभी तक की शायद बरतानिया वाले वो कह रहे हैं कि अभी हम हाथ डाल नहीं रहे, मगर उन्होंने मुझे लास्ट मैसेज में बताया कि रिपोर्ट वैसे की वैसी है, वो खत्म नहीं हो सकती। और गिरफ्तारी किसी वक्त भी वो कहते हैं कि मुमकिन हो सकती है। आप आते हैं, हम भी ये देख रहे हैं कि कैसे इनको एक दिन गिरफ्तार करना, और इनको गिरफ्तार होना है। ये अभी जो नए अपने चीफ जस्टिस जाहिया फरीदी साहब आए हैं, उनको चाहिए कि जनाब इनके वारंट निकालने। अरशद शरीफ का केस जो है वो अपना आईनी तरमीम के हिसाब से जो चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगाएं, सुने, और उस पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इन सब के वारंट निकालें, इनकी गिरफ्तारी जो है उसको लाजम बनाएं। फिर आप देखेंगे कि अरशद शरीफ और जिलेशा और उन बेगुनाह लोगों के जो इस जैली वज़ीर आला मरियम नवाज ने मर्डर करवाए, कत्ल करवाए, उनके ऊपर जो जुल्म कराए, लोगों के घरों में दाखिल होकर उनकी माओ बहनों बेटियों को उठाया क्या, बच्चों के ऊपर जुल्म करवाए गए। PTI पार्टी के लोगों के ऊपर, जो मुहब्बे वतन पार्टी है, उनके ऊपर जो जुल्म सितम हुआ, उनके मुकदमात में इनकी गिरफ्तारी मरियम नवाज की लाजम होनी चाहिए। और नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार करके, शहबाज शरीफ समेत इनका जुडिशल करके, इनको जो है ना पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करके जेल के अंदर डालना चाहिए। और ये जो बार बार जनाब इमरान खान साहब को फितना और इस तरह की बातें कर रही है, पुरजोर मजम्मत करते हैं। ओवरसीज कम्युनिटी देखें, नवाज शरीफ आया, आप देख सकते हैं कि कैसे उधर जितने भी एशियन कम्युनिटी है उसमें आप देख सकते हैं कि सारा मीर ने बहुत बड़ा काम किया, जो उसने नवाज शरीफ को जनाब सामने खड़े होकर ललकारा और उसको बताया कि तुम अरशद शरीफ और जिलेशा के भी कातिल हो, और तुमने लोगों की माओ बहनों के ऊपर जो जुल्म किया है उनका हिसाब तुम्हें देना होगा। ये एशियन कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी आवाज है, जो सारा मीर के अपना कह सकते हैं कि शेरनी ने उठाई है। और उसके अलावा जितने दूसरे भी हैं वो भी साथ खड़े हैं, हम भी साथ हैं इंशाल्लाह ताला। और भरपूर इनका जो है अपना इस्तकबाल भी करेंगे इसी तरह वालहाना बारी बारी। अब काजी की बारी है, काजी आएगा, उसका सामना करेंगे। उसके बाद मरियम नवाज आ रही है, फिर मरियम नवाज का भी सामना किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।